हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई वेलकम यू ऑल ऑन आवर यूट्यूब चैनल इन द न्यू सेशन ऑफ प्रीवियस ईयर बेस्ड पजल्स। ठीक है, जो हम लोग का सेशन का एजेंडा है वो है कैसे चार पजल को 12 मिनट के अंतराल में सॉल्व करें विद देयर क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चंस ऑफ ईच पजल, राइट। सो आज आप लोग का जो सेशन है, टुडे इज द 10th पार्ट आई गेस, है ना। आज 10वां पार्ट है इस सेशन का। टुडे इज द पार्ट नंबर 10। और पार्ट 10 का मतलब क्या हो गया कि 40 पजल्स आज तक हम लोग कंप्लीट कर चुके होंगे। इस सेशन के बाद हम लोग की जो ओवरऑल पजल का जो पूरा क्वांटिटी हो जाएगी सॉल्व करने को, 40 पजल्स हो जाएगी। और उम्मीद करता हूँ आप लोग रेगुलरली एक टास्क की तरह, एक चैलेंज की तरह इसको अपना रहे होंगे और डेली इन पजल्स को सॉल्व कर रहे होंगे। साथ ही साथ आप लोग को एक और बात मैं बताना चाहूंगा कि हम लोगों ने एक स्कोर बूस्टर सेशन भी साथ में चला दिया है। जैसे आपका पेपर 35 नंबर का होता है ना, रीजनिंग का पेपर 35 मार्क्स का होता है। तो उस 35 में से 20 नंबर की पजल तो हम लोग कंप्लीट कर ले रहे हैं, 4 × 5 20, क्योंकि एक पजल के 5 क्वेश्चन होते हैं, चार पजल के 20 मार्क्स। बाकी के 15 मार्क्स के लिए हम लोग ने कल से एक स्कोर बूस्टर सेशन करके स्टार्ट किया है। आप लोग चाहो तो उसको देख सकते हो। उसकी प्लेलिस्ट अपन लोग ने बना रखी है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखी है उसकी प्लेलिस्ट, है ना। और आज भी हम उसका स्कोर बूस्टर का सेकंड पार्ट अपलोड करेंगे विद सम न्यू मिसलेनियस क्वेश्चंस। तो बिना देरी किए स्टार्ट करेंगे आज के सेशन को। स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अगर इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आप लोग को कोई भी फ्यूचर अपडेट्स और जो फ्यूचर हम लोग वीडियो डालने वाले हैं इसमें कोई सी भी मिस ना हो। और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा अगर ऑन नहीं हो तो, ठीक है। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वीडियो आज की, सॉरी, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पजल। आज की जो पहली पजल है वो आप लोगों के सामने ये है, जो कि कैटेगरी बेस्ड पजल है। ठीक है, ये इंग्लिश में दे रखा है और ये आपको हिंदी में दे रखा है, दोनों बाइलिंगुअल में दे रखा है। बट विल सॉल्व इन द इंग्लिश एज ऑलवेज। तो आपको तीन बोल रहा है कि 8% है, पी से डब्ल्यू 8% है, वॉचिंग 3 डिफरेंट मूवीज, तीन अलग अलग मूवीज देख रहे हैं। कौन कौन सी? सैम बहादुर, एनिमल एंड जवान। आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा, आप लोगों में से इन तीनों में से कौन कौन सी मूवी देख ली है। मैंने तो कोई सी भी नहीं देखी खैर अभी तक। एटलीस्ट 2% बट नॉट मोर देन 4% वॉच द सेम मूवी। मतलब कम से कम दो तो हर एक मूवी को देखनी देखेंगे, लेकिन चार से ज्यादा कोई नहीं देखेगा, ये भी अपन लोग कंफर्म है। चलिए तो बना लेते हैं। इसका केस कैसे बनेगा, देखो तीन मूवी है। एक है सैम, सैम लिख दे रहा हूँ, काफी बहादुर लिखने की जरूरत नहीं है, सैम लिख लो काफी है। यहाँ पे एनिमल लिख लो, दिस वन इज द एनिमल पार्ट एंड दिस वन इज द पार्ट फॉर जवान, राइट। चलिए, एक कॉलम, दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम, ठीक है। चलो, केस 1 2, दो केस से काम करेंगे और जरूरत पड़ी तो तीसरे पे भी आ जाएंगे वैसे तो। चलो, तो सबसे पहले बोल रहा है, यहां से अपना क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, एस से लेके स्टार्ट हो रहा है और इस एनिमल पे खत्म हो रहा है। बोल रहा है एस वॉच नीदर सैम बहादुर, ना तो सैम बहादुर देख रहा है, नॉर द सेम मूवी एज वी, ना वी के साथ देख रहा है। मतलब एस और वी डिफरेंट देखेंगे, और डिफरेंट के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? माइनस, ठीक है। तो एस सैम बहादुर नहीं देख रहा, तो एस या तो एनिमल दिखेगा या फिर जवान दिखेगा। और एस वी से डिफरेंट देख रहा है, तो पहले केस में वी जो है सैम बहादुर या जवान में से आएगा, और सेकंड केस में वी एनिमल या सैम बहादुर में से कहीं भी आ सकता है, राइट। फिर बोल रहा है पी एंड वी वॉज द सेम मूवी, मतलब पी और वी सेम देख रहे हैं, पी और वी सेम मूवी देख रहे हैं, अब दोनों एक साथ आने। और पी डज नॉट वॉच एनिमल, लेकिन पी एनिमल नहीं देख रहा है। देखो सेकंड केस में पी एनिमल नहीं देख रहे, तो पी और वी तो केवल ऐसे ही आ सकते हैं। और फर्स्ट वाले केस में क्या होगा, एस अगर यहाँ पे है तो पी और वी या तो ऐसे बन जाएंगे या फिर पी और वी ऐसे बन जाएंगे, ठीक है। तो मतलब इसको केस 1A नाम दे दे रहे हैं, केस 1A नाम, कि पहले का एक और पार्ट बन चुका है, तीन पॉसिबल केस चल रहे हैं। आगे बोल, अब देखो ये चीज तो एस और वी वाली तो कंफर्म हो गई, पी और बी कंफर्म हो गई, इनको काट दो, इनसे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, कंफ्यूजन कम होगा। आर एंड टी वॉज द डिफरेंट मूवी, मतलब आर और टी दोनों ही डिफरेंट दिख रहे हैं, आर और टी के लिए डिफरेंट के लिए माइनस बना दिया। बट नन ऑफ देम वॉच द सेम मूवी एज एस, लेकिन दोनों में से कोई भी एस के जैसे मूवी नहीं देख रहा है। कहने का मतलब है कि आर एस से डिफरेंट दिखेगा और टी भी एस से डिफरेंट दिखेगा, मतलब आर ना तो एस के साथ दिखेगा ना टी एस के साथ दिखेगा। ये आप लोग समझिए इस लाइन को क्या कहना चाह रहा है। तो एस के साथ आर नहीं आना है, अब पी और वी के साथ तो आ सकता है आर, और जवान में भी आ सकता है। तो अभी इस चीज को अभी होल्ड पे रखेंगे, क्योंकि इसको फिक्स नहीं कर सकते, क्योंकि आर एस के साथ नहीं देख रहा, तो आर एनिमल देख सकता है और आर सैम बहादुर भी देख सकता है। सेम यहाँ पे एनिमल में से आर हटा दो, क्योंकि आर एस के साथ नहीं दिख रहा है, तो आर जवान दिख लेगा या सैम बहादुर दिख लेगा। तो अब इस चीज को होल्ड पे रखेंगे, आगे बढ़ते हैं क्या बोल रहा है। W was the same movie as neither R nor S. ओके, W ना तो R के साथ देख रहा है, W ना S के साथ देख रहा है, मतलब W और R डिफरेंट और W और S भी डिफरेंट। अच्छा जी, ओके। क्या करें फिर आगे। Q एंड W was the same movie but not जवान। ओके, Q और W सेम मूवी देख रहे हैं, Q और W सेम देख रहे हैं लेकिन जवान नहीं देख रहे, तो Q और W जवान में नहीं आएंगे।
क्यू एंड डब्ल्यू वाज द सेम मूवी बट नॉट जवान। ओके, अब देखो क्यू और डब्ल्यू अगर सेम देख रहे हो, जवान नहीं देख रहे, तो देखो केस नंबर वन में जवान क्यू और डब्ल्यू में नहीं आएगा। क्यू और डब्ल्यू अपना एनिमल में आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, और क्यू और डब्ल्यू सेम में आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि डब्ल्यू का आर एस से मना किया है। तो अच्छा, डब्ल्यू का देखो देखो देखो, डब्ल्यू अपना एनिमल में नहीं आया, क्यू और डब्ल्यू अपने एनिमल में नहीं आया, क्यों? क्योंकि डब्ल्यू एस से मना करा है। तो इसमें क्या बनेगा, क्यू और डब्ल्यू यहीं पे आ सकते हैं, पीवी क्यू डब्ल्यू। ठीक है। सेकंड केस में देखो क्यू और डब्ल्यू कहां पे आ सकता है, जवान देखने से मना कर रहा है, एनिमल में तो आ सकता है क्यू और डब्ल्यू साथ में, और सैम बहादुर में भी आ सकता है, क्योंकि क्यू और डब्ल्यू का ना तो पी से मना किया है ना आर से मना किया है ना? नहीं नहीं, डब्ल्यू का आर और एस से मना करा है ना, लेकिन यहाँ तो पी और वी है, तो पी और वी से तो मना किया नहीं है क्यू और डब्ल्यू का। ठीक है। केस नंबर वन ए में क्या होगा, जवान तो देख ही नहीं रहे और डब्ल्यू एस के साथ आएगा नहीं, मना कर रखा है, तो क्यू और डब्ल्यू जो आएंगे डेफिनेट यहीं पे आएंगे, है ना? अब वो क्यू और डब्ल्यू अभी भी कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। अब वो देखो, आर एस के साथ नहीं आना, केस नंबर वन में अगर आर एस के साथ नहीं आएगा, सैम बहादुर में आएगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी चार हो गए, तो आर अपना यहाँ आएगा, और आर एस के साथ नहीं आएगा, आर टी के साथ नहीं आएगा। अगर आर टी के साथ नहीं आएगा तो टी यहाँ नहीं आएगा, और टी सैम बहादुर में नहीं आएगा, और आपको पता है टी और एस डिफरेंट देख रहे हैं, टी यहाँ भी नहीं आएगा, तो केस नंबर वन गलत। सेकंड केस में देखो जरा आप लोग, आर एस के साथ नहीं आएगा, तो आर वन ए केस में आर एस आर एनिमल में नहीं आएगा, है ना? और आर डब्ल्यू के साथ मना किया है, तो आर ना डब्ल्यू के साथ आएगा ना इधर आएगा, तो आर अपना कहाँ आ जाएगा, इस वाले में आ जाएगा, इस तरीके से। और एस डब्ल्यू के साथ मना किया तो एस डब्ल्यू के साथ मना है, और आर और टी डिफरेंट देख रहे हैं, और टी और एस डिफरेंट, आर और टी डिफरेंट और टी और एस डिफरेंट, तो एस के साथ टी नहीं आएगा, टी आ जाएगा अपना यहाँ पे। तीन यहाँ पे हो गए, तीन यहाँ पे हो गए, छह लोग हो गए, एक और पर्सन रह गया, एक पर्सन कौन सा रह गया देख लेते हैं, यू रह गया शायद, है ना? तो यू आ जाएगा अपना यहाँ पे, लेकिन सही है या नहीं अभी कंफर्म नहीं है ये चीज। यू डज नॉट वॉच एनिमल, यू एनिमल नहीं देख रहा, तो लो भैया केस वन ए भी गलत हो गया। मतलब टाइम कंज्यूमिंग पजल है, प्रॉपर टाइम लगवा के ही मानेगी पजल। अब देखो इसमें क्या है, पीवी यहाँ पे, एस यहाँ पे है, ठीक है। तो अब क्यू और डब्ल्यू सेम मूवी देख रहे हैं, क्यू और डब्ल्यू सेम देख रहे हैं, लेकिन जवान नहीं देख रहे। मान लो क्यू और डब्ल्यू को अगर मैंने एनिमल में रख दिया, मान लो एनिमल में रख दिया, तो आर ना डब्ल्यू के साथ आएगा ना एस के साथ, तो आर एनिमल में नहीं आएगा, जवान में नहीं आएगा, तो आर आ जाएगा अपना यहाँ पे, है ना? आर टी के साथ नहीं देख रहा और एस के साथ नहीं देख रहा, तो आर ना तो टी यहां पे आएगा और ना एस के साथ टी आएगा, क्योंकि टी और एस के लिए मना किया है, तो टी अपना आ जाएगा यहाँ पे। यू एनिमल देख नहीं रहा है, तो यू अपना यहाँ पे आ जाएगा। तीन तीन छह दो आठ, कोई चीज हमने गलत तो नहीं करी, देख लो आर और टी डिफरेंट है, आर और टी डिफरेंट, ये चीज कंफर्म है। आर और एस डिफरेंट, तो आर और एस डिफरेंट, ये भी सही है। टी और एस डिफरेंट, टी और एस भी डिफरेंट है, ये भी सही है। डब्ल्यू और आर डिफरेंट, तो डब्ल्यू और आर भी डिफरेंट है, सही है। डब्ल्यू एस डिफरेंट, तो डब्ल्यू और एस भी डिफरेंट है, सही है। और क्यू और डब्ल्यू साथ में देखेंगे, क्यू और डब्ल्यू साथ में देख रहे हैं, ये भी क्लियर है। तो सारी पॉइंट, सारे के सारे पॉइंट हमारे फिक्स हो रहे हैं, और आपको बोला था एटलीस्ट 2% सब में आने हैं, तो दो तो सब में आ ही रहे हैं, और साथ ही साथ चार से ज्यादा किसी में नहीं आने चाहिए, चार से ज्यादा किसी में नहीं आ रहे। केस नंबर टू इज द राइट। क्लियर है सभी को? आई होप सभी को क्लियर होगा, और मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट पजल की ओर। अगली पजल क्या है, ये पजल बहुत अच्छी थी, बढ़िया थी। अगली पजल आप लोगों के सामने है, मंथ बेस्ड पजल दे रखी है, जो कि 8% ए से एच बॉन्ड है, 8 डिफरेंट मंथ, जनवरी मार्च अप्रैल जून जुलाई सितंबर अक्टूबर दिसंबर, इस तरीके से। ये इसका हिंदी में दे रखा है, आप लोग हिंदी में भी देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको, बनाते हैं। इसका क्या बनेगा, सबसे पहले तो कॉलम बना लो जो इसके मंथ के दे रखे हैं। तो मंथ के कॉलम क्या है, जनवरी, जनवरी के बाद क्या है मार्च, फिर है अपना अप्रैल, अप्रैल के बाद है जून, आफ्टर जून इट इज जुलाई, जुलाई के बाद दे रखा है सितंबर, सितंबर के बाद अक्टूबर, एंड देन द लास्ट वन इज दिसंबर, राइट? ओके, आई होप दिस इज क्लियर। इसमें तो क्लियर होने जैसा कुछ है ही नहीं, सभी को नॉर्मल चीजें पता है कि ये कॉलम आपको बनाने ही बनाने मंथ के। तो चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, जनवरी जो होती है वो अपनी 31 की होती है, मार्च 31 की, अप्रैल 30 की, जून 30 की, जुलाई अपना 31, सितंबर अपना जुलाई अगस्त अगस्त 31 सितंबर 30, 31 और 31, ठीक है। इतना तो करना ही पड़ेगा यार, इतना तो टाइम आपको देना ही देना है, इसमें तो कुछ कर ही नहीं सकते। अब आपको यहां से स्टार्ट हो रहा है, बी से स्टार्ट हो रहा है और खत्म हो रहा है जनवरी पे। बी वॉज बोर्न इन द मंथ हैविंग ओनली 30 डेज, ओनली 30 डेज वाला एक तो अप्रैल है, एक अपना जून है, और एक अपना सितंबर है, तो बी इन तीनों में आ सकता है। और एच 3 महीने बाद है बी के, तो अप्रैल के 3 महीने बाद कौन सा आता है, मई, जून, जुलाई, 3 महीने बाद जुलाई आ रहा है, तो एच आ जाएगा अपना यहाँ पे, ठीक है। और इस वाले केस में जून के 3 महीने बाद जुलाई अगस्त सितंबर, तो एच आ जाएगा यहाँ पे, और सितंबर के 3 महीने बाद अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो एच आ जाएगा यहाँ पे। मतलब तीनों ही केस की जरूरत पड़ रही है अभी तो, ठीक है। वन, टू और थ्री। चलो,
जितने लोग एच के पहले हैं उतने ई के बाद है। देखो एच के पहले की जगह एच के बाद देख लो कितने, एच के बाद 3 तो ई के पहले 3, 1 2 3 ई आ जाएगा अपना यहाँ पे। यहाँ पे भी रिवर्स कंसेप्ट याद करो, पजल का रिवर्स कंसेप्ट क्या पता है कि जहां से आपको काउंट करने में आसानी लगे ना आप उसका रिवर्स कर देना। तो आपको एच के ऊपर काउंट करने में थोड़ी दुविधा हो रही है, लेकिन एच के नीचे काउंट करने में तो जल्दी काउंट कर पा रहे हो। तो जितने बिफोर एच ना आप आफ्टर एच कर दो, आफ्टर एच कितने हैं 2, तो उतने ही ई के पहले कर दो, ई के पहले भी 2 कर दो, बात सेम पड़ेगी। यहाँ पे एच के बाद कोई नहीं, यहाँ पे भी ई के पहले कोई नहीं, राइट। ए और ई इन द मंथ हैविंग सेम नंबर ऑफ डेज, ए और ई सेम नंबर ऑफ डेज वाले मंथ में हुए, तो ई हो रहा है 30 में, तो ए भी 30 में होगा, 30 का यहाँ पे खाली है, यहाँ आ जाएगा। यहाँ पे ई 30 में, बी 30 में और एच भी 30 में, और 30 का कोई और खाली नहीं है, तो केस नंबर 2 गलत हो गया। यहाँ पे ई 31 में है, तो ए अपना मार्च में आ सकता है, ठीक है, जुलाई में भी आ सकता है और अक्टूबर में भी आ सकता है। अरे बाप रे बाप, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, एफ इमीडिएट आफ्टर ए, एफ जस्ट बाद हुआ है ए के, तो एफ अपना डेफिनेट यहाँ आएगा। अगर देखो ए को केस नंबर 3 में यहाँ रख देता अक्टूबर में, तो ए के जस्ट बाद एफ नहीं आएगा। जुलाई के 31 में रख दिया तो ए के जस्ट बाद एफ नहीं आएगा, तो 31 में केवल ए यहीं आ सकता है और एफ अपना यहीं आ सकता है, ए के जस्ट बाद एफ। केवल एक महीने का गैप है एफ और सी के बीच में, तो एफ अक्टूबर में हुआ है, तो अक्टूबर से एक महीना छोड़ के नवंबर, फिर आएगा दिसंबर, और अक्टूबर से पहले जाऊंगा तो कोई सवाल ही पैदा नहीं उठता है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऑलरेडी फिल्ड है। तो सी अपना यहाँ आ जाएगा डेफिनेटली। और इस वाले केस में अप्रैल के बाद एक महीना छोड़ के मई जून में आ जाएगा सी अपना, इस तरीके से। पहले तो जगह है ही नहीं ना, तो सवाल ही पैदा नहीं उठता देखे जाए। डी वॉज बोर्न इन वन ऑफ द मंथ आफ्टर जी, डी जी के बाद हुआ है, तो जी और टी और जी और टी, ठीक है। और जी हु वाज नॉट, हु किसके लगाए, जी के लिए, जी जो कि जनवरी में नहीं हुआ, तो जी तो जनवरी में हो रहा है, केस नंबर 1 गलत, केस नंबर 3 इज द राइट, ई ए एफ सी जी बी डी एच इज द राइट। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने भी सेम यही सॉल्यूशन पढ़ाया होगा, ठीक है। ये इसका हिंदी में दे रखा है, आप लोग देख सकते हैं। और तीसरी पजल पे मूव करते हैं। तीसरी पजल है आपके सामने, लीनियर रो की, ओके, सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन वाली। सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसका क्या बनेगा। ये इंग्लिश में है और ये इसका हिंदी में दे रखा है, आप लोग दोनों में कंफर्टेबल जैसे हो वैसे देख सकते हैं। सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन आर सिटिंग इन अ लीनियर रो फेसिंग नॉर्थ, सभी लोग नॉर्थ में फेस कर रहे हैं। ओनली 5 पर्सन सिट बिटवीन ई एंड वाई, ई और वाई के बीच में 5 लोग हैं, 1 2 3 4 5। और एक केस ये भी बन सकता है, 1 2 3 सॉरी 4 5, ई और वाई के बीच में 5 आ गए। और y जो कि 3 राइट में a के, तो 1 2 छोड़ के a अपना यहां आ जाएगा, और इसमें 1 2 छोड़ के a अपना यहां आ जाएगा, ठीक है। u इमीडिएट राइट में है a के, तो u अपना यहां आ जाएगा, और इस केस में u अपना यहां पे आ जाएगा। केवल 6 लोग हैं u और i के बीच में, और i तीसरे नंबर पे किसी एक कोने से। तो u और i के बीच में 6 लोग हैं, u और i के बीच में कितने लोग हैं, 6 लोग। नहीं नहीं नहीं, ओनली 3 पर्सन सिट बिटवीन यू एंड आई, केवल 3 लोग हैं यू और आई के बीच में, यू और आई के बीच में कितने, 3 लोग। तो केस नंबर 1 में, ये केस नंबर 1 नाम दे देते हैं और इसको केस नंबर 2 नाम देते हैं। यू और आई के बीच में 1 2 3, ऐसे तो बनेगा नहीं आई, तो 1 2 3, यू और आई के बीच में 3 लोग हो गए इस तरीके से। और आई थर्ड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, तो 1 2 1 2 3 नंबर, मतलब थर्ड फ्रॉम एक्सट्रीम एंड का मतलब उससे एक कम उसके राइट में होंगे, ठीक है। यहाँ पे यू और आई के बीच में 2 चीजें हो सकती है, 1 2 3, आई यहाँ पे रखूंगा, तो आई तो किसी भी कीमत पे थर्ड फ्रॉम एक्सट्रीम एंड नहीं हो पाएगा। तो केस नंबर 2 में क्या होगा, आई यहाँ पे नहीं आएगा, आई जाएगा यू के लेफ्ट में। तो 1 2 3, 1 2 3 आई, और आई तीसरे नंबर पे किसी कोने से, तो आई के लेफ्ट में 2 लोग हो गए ये, ठीक है। केवल 6 लोग बैठे हैं किसके बीच में, ओनली 6 पर्सन सिटिंग आई एंड जे। तो केस नंबर 2 में देखो 1 2 3 4 5 6, जे अपना डेफिनेट यहीं पे आएगा। केस नंबर 1 में देखिए आई और जे के बीच में 6 लोग कैसे बनेंगे, 1 2 3 4 5 6, जे अपना या तो ई के पास आ जाएगा, या फिर आई के तो राइट में जाने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि आई के राइट में 2 ही रहेंगे। तो 1 2 3 4 5 6, जे अपना डेफिनेट यहीं पे आए, ठीक है। सही कर रहे हैं ना, कुछ गलत तो नहीं किया है, ठीक है, सही है। आगे देखते हैं क्या बन रहा है। ओके, नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन क्यू एंड जे, क्यू और जे के बीच में जो लोग है ना वो 2 ज्यादा है, तो मतलब x प्लस 2 है। और किससे ज्यादा है, नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग राइट ऑफ ई, मतलब अगर ई के राइट में x नंबर ऑफ पर्सन है, तो क्यू और जे के बीच में x प्लस 2 आएंगे, ये अपन लोग को याद रखना है, ठीक है जी। तो ई के राइट में देखो, केस नंबर 1 में ई के राइट में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 लोग आ रहे हैं बनके, 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 लोग बन रहे हैं। तो क्यू और जे के बीच में 12 आएंगे, और 12 आएंगे तो भैया देखो जे अपना ये, जे के राइट से देखना बेकार है, क्योंकि जे के राइट से 12 लोग बन नहीं पाएंगे। तो जे के लेफ्ट से देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये बन गया क्यू अपना, क्यू और जे के बीच में 12 लोग हो गए। और केस नंबर अगर मैं 2 में देखूंगा, तो देखो ई के राइट में तो मुझे पता ही नहीं है अभी कितने कितने भी हो सकते हैं, कंफर्म ही नहीं है, तो इसको अभी होल्ड पे रखते हैं इस केस को, ठीक है। वी 2 राइट में क्यू के, अगर वी 2 राइट में क्यू के, तो ऐसे बन गया,
और नॉट मोर देन 4% सिट वी एंड वाई, वी और वाई के बीच में चार से ज्यादा लोग नहीं है, तो केस नंबर 1 गलत, क्योंकि वी और वाई के बीच में चार से ज्यादा लोग हैं, 40 लोग हो चुके हैं, मतलब कहने का मतलब है बहुत ज्यादा, 40 सच में नहीं हुए। एन 5 राइट में ई के, तो अब देखो केस नंबर 1 तो बकवास है, छोड़ दो, 5 राइट में अगर एन है ई के, तो 1 2 3 4 एन ऐसे बन जाएगा। अब क्या करें, अब ये कर सकते हैं कि आई के लेफ्ट में तो बढ़ नहीं सकते, आई के लेफ्ट में ये दो ही रहेंगे, और ई के राइट में भी बढ़ सकते हैं, क्योंकि ई के बारे में कुछ बोला नहीं है कौन किस कोने पे है। आपको बोल रहा है क्यू और जे के बीच में दो ज्यादा है ई के राइट से, ई के राइट में अभी मेरे को कितने दिख रहे हैं, 3 4 5, 5 तो मिनिमम दिख ही रहे हैं, मिनिमम कितने हैं, मिनिमम 5 तो दिख ही रहे हैं। तो कहने का मतलब है क्यू और जे के बीच में मिनिमम 7 तो आ ही सकते हैं, 7 मिनिमम तो आ ही सकते हैं ना। तो अगर क्यू और जे के बीच में मिनिमम 7 आएंगे, जे के राइट से देखता हूं 1 2 3 4 5 6 7, क्यू अपना यहां पे आ सकता है। अगर क्यू अपना यहां पे आएगा मान लो, तो वी दो राइट में, क्योंकि आपको बोला है वी टू राइट ऑफ क्यू, वी टू राइट ऑफ क्यू बोला है, तो वी दो राइट में तो क्यू के बनेगा नहीं, वी दो राइट में क्यू के बनेगा नहीं, तो मतलब क्यू यहां पे नहीं आएगा, जे के राइट से नहीं आएगा। अच्छा जी, अब आगे आपको ये भी बोला है नॉट मोर देन 4% सिट बिटवीन वी एंड वाई, वी और वाई के बीच में चार से ज्यादा लोग बैठे नहीं है। अगर वी और वाई के बीच में चार से ज्यादा लोग नहीं बैठे, तो एक दो तीन चार, वी जो ज्यादा से ज्यादा यहीं पे आ सकता है और यहीं पे आ सकता है, तो अपनी कहानी बनेगी नहीं। ये क्यों नहीं बनेगी, क्योंकि आप अगर वी को यहां रख दोगे, तो वी दो राइट में क्यू के, तो क्यू अपना यहां आना चाहिए, और आपको बोला है क्यू और जे के बीच में ई के राइट से ज्यादा, मतलब दो ज्यादा है, तो ई के राइट में एक दो तीन चार पांच आ रहे हैं, तो क्यू और जे के बीच में सात आने चाहिए, एक दो तीन चार पांच ही आ पा रहे हैं, तो इसीलिए यहां से तो कहानी नहीं बन पाएगी वी और क्यू की। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आई होगी, उम्मीद करता हूँ। अब सेम वही बात मान लो ई के राइट में अगर 5 लोग हैं मिनिमम, ई के राइट में अगर मिनिमम 5 लोग हैं, तो क्यू और जे के बीच में 7 हो सकते हैं। 7 होंगे, जे अगर अपना यहाँ पे, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो क्यू अपना यहाँ आ जाएगा। अगर क्यू यहाँ भी आ सकता है और क्यू अपना सबसे कोने पे भी आ सकता है, लेकिन क्यू को अगर सबसे कोने पे रखोगे ना, तो क्यू के दो राइट में वी नहीं बन पाएगा, क्योंकि वी दो राइट में क्यू के, तो यहाँ तो क्यू के दो राइट में आई हो जाएगा, तो इसीलिए क्यू अपना कॉर्नर पे नहीं जा पाएगा, और आपको क्यू को यहीं पे रखना पड़ेगा, सेकंड नंबर पे, सेकंड नंबर पे रखना पड़ेगा लेफ्ट हैंड से। तो कहने का मतलब ये हो गया कि भाई ई के राइट में केवल यही 5 लोग रहेंगे और कोई नहीं रहेगा, और एन किस पे आ गया, एक्सट्रीम कोने पे आ गया, और एक्सटेंड नहीं कर सकते आप। ठीक है, अब वी दो राइट में, क्योंकि तो वी तो अपना यहां बन गया। ठीक है, वी और वाई के बीच में चार से ज्यादा लोग नहीं है, तो वी और वाई के बीच में एक दो तीन चार, चार लोग आ रहे हैं, सही है। एन 5 राइट में ई के, एन 5 राइट में हो गया ई के, मतलब ये इसका सही सॉल्यूशन बन रहा है। आप लोगों को कमेंट में बताना है, कमेंट में क्या बताना है आप लोगों की, टोटल पर्सन कितने हैं, ये टोटल पर्सन कितने बने हैं। आप लोगों का अगर डिफरेंट आ रहा हो तो मुझे बताइएगा, वैसे तो यही सॉल्यूशन बनेगा, टोटल पर्सन काउंट करके बताना कितने बने, राइट। मूव करते हैं अपनी आज की चौथी पजल पे, और ये क्या इसका हिंदी में दे रखा है, देख लेना। फोर्थ पजल आपके सामने है पैरेलल लो की, जो किसी एक स्टूडेंट ने कमेंट करके कहा था कि सर पैरेलल लो के ज्यादा क्वेश्चंस कराइए, तो हम इसको लेके आए हैं। ठीक है, ये इंग्लिश में दे रखा है और ये हिंदी में भी दे रखा है, दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। तो 10 लोग हैं, दो पैरेलल रो में बैठे हैं, 5 पर्सन इन ईच रो, सबके बीच में इक्वल डिस्टेंस से, बकवास नहीं हटाओ। इन रो 1 ई एफ जी एच आई आर सिटिंग एंड ऑल आर फेसिंग नॉर्थ। ठीक है, सभी लोग नॉर्थ कर रहे हैं, 1 2 3 4 5, इसमें कौन कौन से पर्सन आएंगे, ई एफ जी एच आई। ठीक है, और ये कौन सी रो है, रो नंबर 1 है ये। ठीक है, रो नंबर 2 फिर साउथ करेगी, 1 2 3 4 5, ऐसा जरूरी नहीं है। इन रो 2 एम एन ओ पी क्यू आर सिटिंग ऑल आर हार्ट। ठीक है, ये हो गई रो नंबर 2, इसमें कौन कौन बैठा है, एम एन ओ पी क्यू, इस तरीके से। सेम ये केस नंबर 1 मान लेते हैं और केस नंबर 2 बना लेते हैं, ऐसे ही 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5। ठीक है, ये केस नंबर 2। लेट्स चेंज द कलर टू ब्लू। ओके, स्टार्ट करते हैं दोस्तों एफ से, क्योंकि यहां से अपना क्वेश्चन स्टार्ट है और एच पे अपना खत्म है। एफ 3 राइट में आई के, इसका मतलब आई को अगर यहां रखता हूं 1 2 3, एफ यहां बनेगा, या फिर आई को यहां रखता हूं 1 2 3, एफ अपना यहां बनेगा। ये दो पॉसिबल केसेस हैं। जो एफ को फेस कर रहा है दो लेफ्ट में पी के, दो लेफ्ट में, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ पी, तो एफ को ये पर्सन फेस कर रहा है, तो ये दो लेफ्ट में पी के, तो पी अपना यहां होगा, कि पी का लेफ्ट ये बनेगा साउथ में। एफ को ये पर्सन फेस कर रहा है, ये दो लेफ्ट में पी के, तो पी अपना यहां आ जाएगा। एक पर्सन है पी और एम के बीच में, तो एम यहां आएगा, और केस नंबर 2 में एम अपना यहां भी आ सकता है और एम अपना यहां भी आ सकता है, पी और एम के बीच में। नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग लेफ्ट ऑफ एम, एम के जो लेफ्ट में पर्सन है ना, एम के लेफ्ट में जो पर्सन है वो एक कम है, नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग राइट ऑफ ई, तो एम के लेफ्ट में एक आ रहा है, एक कम होने का मतलब क्या हो गया, ई के राइट में दो आएंगे, तो ई अपना यहां बन जाएगा। केस नंबर 2 में एम के लेफ्ट में अगर 0 है, तो ई के राइट में 1 होना चाहिए, तो ई के राइट में अगर 1 होगा, तो ई यहां आ जाएगा, और एम के लेफ्ट में अगर मैं एम को यहां रखता हूं, तो एम के लेफ्ट में 4 हो जाएंगे, तो ई के राइट में 5 पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि टोटली जब 5 लोग हैं, तो ई के राइट में 5 कैसे बना दोगे, नहीं बना पाओगे। तो भैया एम आपका क्लियर हो गया, एम कहां पे बनेगा,
एम वुड सिट हियर एंड ई वुड सिट हियर, क्योंकि एम के लेफ्ट में 0, ई के राइट में 1। आगे देखिए क्या बोल रहा है, एन दो राइट में क्यू के, अगर एन दो राइट में है क्यू के तो इस वाले केस में तो एन दो राइट में क्यू के ऐसे ही बनेगा, और इस केस में एन क्यू या फिर एन क्यू ऐसे हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एम एन ओ यहाँ पे आई जाएगा। जी सिट टू द लेफ्ट ऑफ एच, तो जी यहाँ पे, एच यहाँ पे, और इस केस में भी जी यहाँ पे और एच यहाँ पे। नीदर ओ नॉर पी फेसेस एच, ओ और पी में से एच को कोई फेस नहीं कर रहा, केस नंबर 2 गलत, क्योंकि पी एच को फेस कर रहा है। अब ओ और पी में से कोई एच को फेस नहीं कर रहा है, तो पी जो आएगा इन दोनों में से कहीं एक जगह पे आएगा। ठीक है, मानते हो इस बात को? तो पी अगर इन दोनों में से कहीं पे आएगा, तो आपको एक लाइन दे रखी थी कि एन दो राइट में क्यू के, तो एन को यहां रखना पड़ेगा, क्यू को यहां रखना पड़ेगा, यही चीज बन सकती है। और पी यहां है जी, पी कहां से आ गया? एक मिनट एक मिनट एक मिनट, कुछ गलत कर लिया। सॉरी सॉरी सॉरी, ओ, ओ आएगा ना यहाँ पे, इन दो जगह में से कहीं पे ओ आना है, ओ आना है ना कहीं पे। ओ इन दोनों जगह में से आएगा, क्योंकि ना तो ओ और ना पी एच को फेस कर रहे हैं, तो ओ तो यहाँ नहीं आना था। ओ देखो, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ आप लोगों को, ये थोड़ा सा मैंने हड़बड़ी में कर दिया। एक देखिए, यहाँ पे क्या लाइन आपको बोली गई थी, यहाँ पे आपको लाइन बोली गई थी कि एन दो राइट में क्यू के, ये वाला तो समझ में आ गया ना क्यों गलत हुआ है, क्योंकि यहाँ तो पी एच को फेस करा है, इसलिए गलत हो गया। एन दो राइट में क्यू के, या तो एन दो राइट में क्यू के ऐसे बनेगा, या फिर एन दो राइट में क्यू के ऐसे बनेगा, ये दो चीजें हो सकती हैं। बोल रहा है जी से टू द लेफ्ट ऑफ एच, ये जी एच के लेफ्ट में हो गया, और नीदर ओ नॉर पी फेसेस एच, अगर आपने एन और क्यू को ऐसे रख लिया ना, तो ओ तो डेफिनेट यहीं आएगा और ओ एच को फेस कर जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि ओ यहां नहीं आएगा, ओ यहां नहीं आएगा, ओ कहां पे आएगा? पी के नेबरहुड में बनेगा। ठीक है, तो ओ पी के नेबरहुड में बनेगा, तो एन दो राइट में, क्योंकि केवल यही वाली चीज बची, एन दो राइट में क्योंकि ऐसे ही बन पाएगा, और ओ अपना यहां आ जाएगा। ठीक है, तो ऑर्डर बना ओपी एन एम क्यू और आई जी ई एफ एच, दिस इज द राइट सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने भी सेम यही बनाया। ठीक है, चलिए, तो ये केस का हिंदी में, और यहाँ पे समाप्त होती है आपकी आज की 4 पजल। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आएगा सेशन, और चारों पजल बढ़िया लगी होंगी। अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, जो क्वेश्चन आपसे पूछा था उसको कमेंट करके बताना, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, थैंक यू, नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अपने अगली क्लास में अगले पजल के सेशन में, और अपना अगला एक और जो सेशन होने वाला है वो होने वाला है स्पीड बूस्टर सेशन फॉर रीजनिंग। थैंक यू।